इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सीटेट मैथ्स की क्लास होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर करवा दूँगी। कितने कॉन्सेप्ट? 3 कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार फ्रेंड्स के साथ और लाइव ज्वाइन हो जाइए पीके क्लासेस के साथ जल्दी से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में हम 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आना है आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ज्योमेट्री में पहले आपको क्या पता होना चाहिए? समकोण क्या होता है? राइट एंगल होता है। समकोण क्या होता है? राइट एंगल होता है। और समकोण में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। समकोण में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। ये आपको पता ही होगा, याद रख लो। अब अगर आपसे पूछे दो समकोण में कितने डिग्री का एंगल है, दो समकोण में कितने डिग्री का एंगल है, तो आप कैसे निकालेंगे? 2 की 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक समकोण में कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90 डिग्री का। तो दो समकोण में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 90 डिग्री कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 इंटू 90 डिग्री कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 का 90 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? 2 का 90 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 डिग्री हो गया। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर है? इसको एंगल में निकालना है। 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर है? तो आपको क्या करना है? पहले 2 सही 2/3 लिखना है। अब ये क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखे तो उसे तुरंत कन्वर्ट कर लोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 2 सही 2/3 लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपको? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बटे में जो है 3, वो 3 लिख देंगे बटे में। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और इस 6 में 2 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, 2 सही 2/3 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? अपॉन में 3 लिख देंगे। 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। और उस 6 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 8/3। अब पूछा है उसने 2/3 समकोण। मैंने बताया आपको एक समकोण में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। एक समकोण में कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे 8/3 में। करो मल्टीप्लाई। 3 की टेबल से काट दो इसको। 3 3 जा 9 0। 8 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 0 8 3 जा 24। कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। बोलो समझ में आया? कितने डिग्री निकल के आया? 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर हुआ? 240 डिग्री के बराबर हुआ। 240 डिग्री के बराबर हुआ। बोलो समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? जो दिया है उसमें समकोण की मल्टीप्लाई कर देनी है। समकोण, एक समकोण में कितने डिग्री होता है ये याद रखना है आपको। एक समकोण में कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। दो समकोण में कितने डिग्री हुआ? 2 का 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कह रहा है 2 सही 2/3 समकोण में, तो क्या करेंगे? 2 सही 2/3 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया। जो अपॉन में है वो अपॉन में लिख देते हैं। 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। अब समकोण की बात हो रही है तो एक समकोण में कितने डिग्री होता है? अभी मैंने बताया 90 डिग्री होता है। तो 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 3 की टेबल से इसको काट देंगे। 3 3 जा 9 0। ठीक है, तो कितना आ गया? 8 इंटू 30 कितना आ गया? 0। 8 3 जा 24 240 डिग्री। बोलो समझ में आया? कितना निकल के आया? 240 डिग्री निकल के आया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? कितने में? 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? तो कैसे निकालेंगे? पहले कह रहा है 3
3 लिख दो। अब कह रहा है और 1/3, इसका मतलब 1/3, 3 सही 1/3 है इसका मतलब। 3 और 1/3 का क्या मतलब है, पहले 3 लिख दो फिर 1/3 लिख दो 1/3, तो ये बन गया 3 सही 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखे तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अपॉन में 3 है, 3 लिख दिया अपॉन में 3 की, इसमें 3 में मल्टीप्लाई करी कितना आया 9, 9 में ये ऊपर वाला 1 ऐड कर दिया 10 हो गया। बताओ 10/3 हो गया। अब वो कह रहा है समकोणों की बात कर रहा है, तो एक समकोण में कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 की मल्टीप्लाई करनी है बस। 3 3 जा 9, काट दो 0। 30 ढाई कितना हो गया 300 डिग्री। 30 इंटू 10 कितना आ गया 300 डिग्री। बोलो समझ में आया, कितना इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या करना है आपको, जितने भी पूछे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछता है समकोण बराबर है, तो आपको क्या करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद उसमें एक समकोण में 90 डिग्री होता है तो 90 की मल्टीप्लाई करनी है, काट देना है 3 की टेबल से, 240 डिग्री आ गया। यहाँ पर इसने पूछा है 3 और 1/3 समकोण में, तो क्या करना है आपको, 3 लिखना है पहले फिर 1/3 लिख देना है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 3 सही 1/3 हो गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, अपॉन में जो होता है वो वही लिख देते हैं सेम, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। इनटू किसका करेंगे, 90 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल में कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 3 3 जा 9 0, 30 10 जा कितना हो गया 300, 30 10 जा कितना हो गया 300। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो और देखो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। एक समकोण के 2 और 2/3 में डिग्री की संख्या क्या होगी। एक समकोण के 2 और 2/3 डिग्री, 2/3 में डिग्री की संख्या क्या होगी। तो पहले आपको क्या लिखना है, क्या कह रहा है वो, 2 और 2/3 कह रहा है, 2 और 2/3 लिख दो, 2 सही 2/3। 2 और 2/3 कैसे लिखते हैं, 2/3 का मतलब है 2/3 और 2 का मतलब 2 है, तो 2/3। ठीक है, 2 सही 2/3। अब ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 लिख दिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/3 इंटू 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 की टेबल से काट देंगे इसको, 3 की टेबल से काटेंगे तो 3 3 जा 9 0। अब 8 का 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 240 डिग्री। कितना आ जाएगा, 8 में 30 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 240 डिग्री। बोलो कुछ है इस क्वेश्चन में, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जितने की बोले उसे लिख देना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 90 डिग्री का, क्योंकि एक समकोण में कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या कितनी है। 4 और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या कितनी है। तो पहले आपको लिखना है 4, फिर लिखना है 2/3। 2/3 का मतलब 2/3, 2/3। 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, तो 4 लिख दिया, 2/3 लिख दिया। अब आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहीं पे भी दिखे किसी भी क्वेश्चन में, आपको पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर दो, अपॉन में 3 है, 3 लिख दिया, 3 की 4 में मल्टीप्लाई की कितना आया 12, 12 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 14। 14/3 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, मैंने बताई एक समकोण में जितने डिग्री होती है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। कितनी डिग्री होती है, एक समकोण में एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है एक समकोण में 90 डिग्री का मल्टीप्लाई करना है। 3 की टेबल से काट दो, 3 3 जा 9 0, 14 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 डिग्री आ जाएगा। तो 420 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कुछ है इस क्वेश्चन में,
जितना वो बोल रहा है उतना लिख दो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फिर बस उसमें 90 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद काट दो जो कट रहा है, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसमें 4 और 2 तिहाई समकोण में पूछा था, उसमें 2 और 2 तिहाई में पूछा था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन अब पूछ रहा है 3 और आधे समकोण में डिग्री की संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 और आधे समकोण में डिग्री की संख्या कैसे निकालेंगे, वो क्या कह रहा है 3 और आधे। आधे का क्या मतलब होता है 1/2, आधे का क्या मतलब होता है हाफ होता है, 1/2 होता है। तो क्या कह रहा है 3 और आधे समकोण में, 3 और आधा लिख दो, 3 सही 1/2, 3 और आधा हो गया, ठीक है। 3 और आधा क्या हो गया, 3 और आधा कह रहा है, लाइन बाई लाइन चलो, 3 और आधा लिख दो, 3 सही 1/2, 3 1/2। अब क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करते हैं, अपॉन में जो है वो सेम लिख देते हैं, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 लिख दिया, 2 की 3 में मल्टीप्लाई की 6 आया, उस 6 में 1 को ऐड कर देंगे 7 आया। अब इस आए हुए में आपको 90 डिग्री की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि समकोण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समकोण की। तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको 90 डिग्री की। अब 2 की टेबल से काट दो, 90 45 टाइम्स कटेगा, 45 इंटू 7 कितना हो गया, 315 हो गया। 45 इंटू 7 मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 315 डिग्री आ गया, आंसर हो गया 315 डिग्री। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3 और आधे समकोण में डिग्री की संख्या कितनी हो गई, 315 डिग्री हो गया निकल के। क्या करना है, जितना बोलता है वो लिखना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है 90 डिग्री की, बस 90 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काट पीट कर दो, जो कट रहा है उसे काट दो, आंसर निकल के आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आना ही आना है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 और आधे समकोण में 3 लिख दिया, आधे को लिख दिया 1/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 90 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया काट कर वो आंसर लिख दिया, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, परिमाप, परिधि, परिसीमा, पेरीमीटर के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, परिधि को ही परिसीमा बोलते हैं, परिसीमा को ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो तार की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। और परिमाप को ही परिधि भी कह सकते हैं हम, परिमाप को पेरीमीटर भी कह सकते हैं, परिसीमा भी कह सकते हैं। तो देखो तार की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तार की कुल लंबाई क्या होती है, परिमाप होता है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है कि परिमाप में, पेरीमीटर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे एक तार है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसको आपने हाफ हाफ काट दिया, 2 भाग कर दिए उसके, तो उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लंबाई मतलब परिमाप, परिमाप में कोई परिवर्तन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पे बेस्ड। एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, परिसीमा मतलब पेरीमीटर, ठीक है। एक वर्ग की पेरीमीटर कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन हुआ। मैंने अभी आपको बताया, चाहे एक छोटा वर्ग काट ले, चाहे 2 छोटे वर्ग काट ले, कितना भी काट ले, उसमें से आपका क्या है, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होता। अभी लिखवाया मैंने, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्ग की पेरीमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया। अब नए आकार का जो पेरीमीटर है उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने आपको बताया कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता ही नहीं है, कोई चेंज नहीं होता। तो देखो ऑप्शन क्या है, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर कम होगी, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम होगी, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी,
नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर अधिक होगी। मैंने क्या बताया, चाहे 1 सेंटीमीटर भुजा का छोटा वर्ग काट ले, चाहे 2 सेंटीमीटर का काट ले, आपके जो पेरीमीटर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। तो नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा, मैंने आपको अभी बताया परिसीमा में कोई अंतर नहीं होता है। तो नए आकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंतर नहीं, परिवर्तन, चेंजेस नहीं होते हैं। तो नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहले ही कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, नो चेंज। तो क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। बोलो कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना सिंपल आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेरीमीटर से। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोने में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है, या काट दिया जाता है। चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। मैंने बताया लंबाई क्या होता है, परिमाप होता है। अभी बताया था लंबाई क्या होता है, परिमाप होता है। तो मैंने बताया कि पेरीमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि लंबाई में क्या है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चाहे चार कोनों में से कितना भी काट ले, वो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या होगा, एक वर्ग की सीमा कितनी दी गई है, परिसीमा कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया, क्या लिखवाया, ये कॉन्सेप्ट लिखवाया मैंने आपको कि पेरीमीटर में लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है। क्या लिखवाया मैंने आपको, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होता है, परिमाप में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब परिमाप मतलब लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है लंबाई में चेंज होगा, क्या पूछ रहा है, शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, लंबाई में चेंज होगा। मैंने बताया कोई चेंज नहीं होता। तो कितनी सीमा दी गई है, 16 सेंटीमीटर दी गई है, तो 16 सेंटीमीटर ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जितनी है उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो कितनी लंबाई हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर थी पहले सीमा, तो कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 4 इकाई वर्गाकार शीट के एक कोने से, एक 4 इकाई वर्गाकार शीट के एक कोने से 1 इकाई वर्ग टुकड़ा निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है, 1 इकाई वर्ग टुकड़ा निकाला जाता है। दी गई स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने कहा चाहे कितना भी टुकड़ा निकाल ले, कुछ भी निकाल ले, पेरीमीटर में चेंज नहीं होता है, परिमाप में चेंज नहीं होता है। तो ये कह रहा है शेष आकृति का परिमाप मूल शीट से अधिक होगा, शेष आकृति का क्षेत्रफल मूल शीट से अधिक होगा, परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने क्या कहा, पेरीमीटर को ही परिधि बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिधि की बात हो रही है। मैंने क्या बताया, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कहीं से भी काट ले, कहीं से भी काट ले, उसमें पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये याद रखना है, नो चेंज। फिर चाहे वो आपसे कोई भी तरीके से करने की वाली बात कह दे, कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है आपको। तो क्या होगा, परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से एक छोटा वर्ग काटा जाता है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार मैदान की
चार दीवारी की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार मैदान की चार दीवारी की लंबाई का अनुपात क्या होगा। क्या बताया, लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तार की लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तार की लंबाई मतलब परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो पहले जितनी थी उतनी ही बात रहेगी, दोनों बराबर होंगी। अब देखो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो पहले ये थी 1 फिर 0.5, तो बराबर नहीं है, 1 है और 0.5 है, काट दो। ये 0.5 है, 1 है, कोई चेंज, 1/1, ये दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इनमें। पहले भी 1 थी, बाद में भी 1 है, तो कोई चेंज होता नहीं है पेरीमीटर में। मैंने बताया लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अनुपात कितना निकल के आ गया, 1:1, 1/1 निकल गया। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कोटि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आने ही आने हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कहे अगर वो, तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से घटा देना है, माइनस करना है, ठीक है। जो भी एंगल दिया होगा उसका अगर आपसे कोटि पूरक एंगल निकलवाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलवाए, तो 90 डिग्री में से माइनस करना है। और सप्लीमेंट्री एंगल निकलवाए तो 180 डिग्री में से माइनस करना है। अब भूल जाते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एस बना दो, एस से स्टार्ट हो रहा है। अब एस को 8 बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, एक यूं डंडा किया तो 8 बन जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री हो गया। और देखो सी है, सी को हम 9 बना सकते हैं, तो 90 डिग्री से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस करना है। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो 180 में से माइनस करना है। ये याद करने की ट्रिक है। 180 डिग्री सप्लीमेंट्री में होता है, एस से 8 बनता है तो 180 डिग्री, सी से 9 बन सकता है तो 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलवाए तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से माइनस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल निकलवाए तो 180 में से माइनस करना है। अब क्वेश्चन देखिए, 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। इंग्लिश चेक कर लेना, सप्लीमेंट्री एंगल है, इंग्लिश चेक करना इसको सॉल्व। इंग्लिश क्या है इसकी, सप्लीमेंट्री एंगल निकलवा रहा है, 130 डिग्री के कोण का सप्लीमेंट्री एंगल निकलवा रहा है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया एस से 8 बनता है तो 180 में से माइनस करेंगे। सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता है तो एस से क्या बन जाता है, 8 बन जाएगा, यानी कि 180 में से है, 180 में से 130 माइनस कर दो, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 180 में से 130 माइनस किया, 80 में से 30 गया, कितना आ गया 50, और आंसर क्या आ गया 50 डिग्री। बोलो कितना सरल क्वेश्चन है। क्या करना है, अगर सप्लीमेंट्री निकलवाए तो 180 में से दिए गए एंगल को माइनस कर दो बस। 180 में से अगर सप्लीमेंट्री निकलवाए तो 180 में से, अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकलवाए तो 90 में से माइनस करना है। सप्लीमेंट्री निकलवा रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना है जितना दिया हुआ है। तो कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री निकल के आ गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। बोलो कितना सरल तरीके से बताया है आपको, इससे सरल क्या हो सकता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 डिग्री को कोण, 25 डिग्री को कोण का संपूरक कोण है। 25 डिग्री का संपूरक कोण बताना है, ठीक है। 25 डिग्री के कोण का संपूरक कोण है, ये के है, को नहीं है, ये के है। 25 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक क्या होता है, सप्लीमेंट्री। संपूरक मतलब सा से शुरू होता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया कितने में से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट्री में 180 में से दिए गए को माइनस कर दो। तो 180 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया, 155 आ गया। कितना डिग्री आ गया, 25 डिग्री के कोण का संपूरक कोण कितना हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से माइनस कर दो 25, 155 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, क्या कह रहा है, 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो आपको 90 डिग्री में से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो आपको 180 में से माइनस करना है।
ठीक है। और याद करने की क्या ट्रिक है, एस को आप 8 बना सकते हो यू डंडा करके, तो 180 सप्लीमेंट्री बोले तो 180 में से माइनस करना है। सी को आप 9 भी तो बना सकते हैं, ऐसे डंडा किया यू 9 बन गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री की बोले तो 90 में से माइनस करना है। 90 में से 89 माइनस कर दो जो गिवन है हमें, तो 90 में से 89 गया तो कितना आया, 1 डिग्री निकल कर आ गया। कितना सरल है, कोटिपूरक कोण कितना निकल के आ गया, 1 डिग्री निकल के आ गया, बहुत सरल है। देखो नेक्स्ट निकाल के देखो, 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या निकालना है, 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री में से आपको क्या करना है, 42 डिग्री माइनस कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री निकलवाए तो 90 में से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री निकलवाए तो 180 में से माइनस करना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलवा रहा है, क्या एंगल निकलवा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलवा रहा है। तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलवाए तो 90 में से माइनस कर दो जो दिया है हमें। 90 में से 42 को माइनस किया, कितना आ गया, 48 डिग्री आ गया। बोलो समझ में आया। क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो 90 में से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से माइनस करना है। ये दो बात याद रखनी है, सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से दिए गए को माइनस कर देंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो 90 में से दिए गए को माइनस कर देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो 90 में से 42 डिग्री माइनस किया तो कितना आ गया, 48 डिग्री आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, 132 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 132 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जल्दी करके बताइए कमेंट बॉक्स में। सप्लीमेंट्री के लिए क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, 180 में से 132 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 180 में से 132 गया तो कितना आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में से जो दिया है उसको माइनस कर देते हैं, तो 180 में से 132 माइनस किया तो कितना आ गया, 48 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 48 डिग्री आ गया। जब भी वो सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो 180 में से दिए गए को माइनस कर दो, और जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो 90 में से दिए गए को माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री में से 180 में से माइनस करना है। याद करने की भी ट्रिक है, सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता है, एस को 8 बना सकते हैं तो 180 में से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री दे तो। कॉम्प्लीमेंट्री में सी से स्टार्ट होता है, सी को 9 बना सकते हैं तो 90 डिग्री में से माइनस करना है। तो ये दो बात आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके निकलते जाएंगे बहुत ईजीली। पर आज हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 3 कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर वाला सीखा है, एंगल वाला सीखा है, और एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ मैंने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लें। आपकी क्लास डेली कितने बजे चलेगी, 12:30 बजे। कितने बजे चलेगी, डेली सीटेट मैथ्स की क्लास 12:30 बजे चलती है, तो आप डेली 12:30 बजे लाइव आ जाएं। डेली आपकी क्लास कितने बजे चलेगी, 12:30 बजे लाइव चलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होती है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैथ्स सिखाती हूँ। तो आपने नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़रूर देखें, 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने से, ठीक है। और आपकी क्लास डेली कितने बजे चलेगी, दोपहर 12:30 बजे सभी लाइव आ जाएं। कल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी मैं, और क्वेश्चंस कराऊँगी आपको, PYQs भी कराऊँगी, नए क्वेश्चंस भी कराऊँगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँगी। बस मेरा एम है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप कल 12:30 बजे लाइव ज्वाइन हो जाएं, 12:30 बजे कल आपकी मैथ्स की, और आपने ये नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देख लें हमारे लाइव चैनल में जाकर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी क्लास डेली ऐसी ही मिलती रहे। और मैं CDP भी पढ़ाती हूँ, सुपर टेट का मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, सुपर टेट का जीवन कौशल शिक्षण कौशल भी चलता है हमारा, शाम को 8 बजे क्लास चलती है। तो आपको अगर टाइमिंग नहीं पता है, CDP की क्लास चलती है 8 बजे। कल मैराथन होने वाली है CDP की, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैराथन, जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। कल सुबह 10 बजे आपकी CDP की मैराथन होगी जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चंस कराऊंगी, NEP की, NEP 2020 के, NCF 2005 के, RTE एक्ट 2009 के। कल आपकी CDP की मैराथन क्लास है, ज़रूर अटेंड करें। और ये क्लास 12:30 बजे होगी मैथ्स की, ज़रूर अटेंड
को सब्सक्राइब कर ले। सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार।